आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त डीआईवाई जो आपके घर के सामान को स्टाइलिश तो बनाएंगे, साथ में यूज़फुल लुक भी देंगे। ये आइडियाज़ ना सिर्फ आपके घर की खूबसूरती को इन्हेंस करेंगे बल्कि प्रैक्टिकल भी होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। सबसे पहले डीआईवाई को बनाने के लिए मैंने एक बेकार सा बॉक्स लिया है। ये एक मग का बॉक्स है और बड़ा थिन सा था, तो मैंने इसको ज़रा थिक करने के लिए यूज़ किया है हार्ड चार्ट पेपर। ये आराम से मिल जाता है हर स्टेशनरी वाली शॉप से, तो बड़ा ये हार्ड होता है, इसको हैंडल करना भी ज़रा मुश्किल है। तो मैंने यूज़ किया था ग्लू का, सिंपल ग्लू से मैंने इसको इस कार्डबोर्ड वाले बॉक्स के ऊपर चिपका दिया है। बहुत इजी से स्टिक हो जाता है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है ग्लू ताकि जुड़ जाए आराम से। तो कुछ इस तरह से करके ऊपर से भी हमने इसको नीट कर लिया। अब आते हैं इसके फाइनल स्टेप पे। यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं जूट फैब्रिक का। जूट फैब्रिक भी जो मेरे पास था ना, इतना कोई अच्छा मटेरियल नहीं था इसका, यानी ना बहुत खुले खुले बॉक्स से बने हुए थे, नीट नहीं लगता। तो मैंने क्या किया कि अब इसको थोड़ा थिक करने के लिए, हार्ड करने के लिए मैंने इसके ऊपर ग्लू का यूज़ किया है। मेरे पास है सिंपल ग्लू है, ग्लू का पैकेट जो मिलते हैं बड़े वाले, वो पाउच मैंने लिया हुआ है और इसको कंटेनर में फ़िल किया हुआ है। जो लोग बार बार पूछते रहते हैं ना, तो इसको मैंने सिंपली इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और इसके ड्राई होने का वेट करेंगे। धूप काफ़ी अच्छी तीखी वाली निकली हुई है आजकल, तो हम इसको ज़रा धूप में रखेंगे और ये 5 मिनट में ड्राई हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ग्लू को मैंने इसलिए भी अप्लाई किया था, मैंने कहा हो सकता है मैं जो इस पे काम करना चाह रही हूँ ना, उस काम के होने से पहले तक ये ना सारे खाने फिल हो जाएंगे। ये ना बड़े खुले खुले से बॉक्स थे इसके बने हुए। अगली टाइम ना मैं खुद जाऊँगी बाज़ार तो मैं खुद देख के लेके आऊँगी जूट का कपड़ा, ताकि मुझे कोई अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। अगर हम उसके ऊपर कुछ और, ये तो एक फैब्रिक किसी चीज़ के ऊपर चिपका लिया बस, या कोई फूल वगैरह बना लिए, इसके ऊपर मज़ीद हम कुछ पेंट करना चाहें तो वो भी हो जाए, वो ऐसा जूट मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम। तो हमने इस बॉक्स को भी इस फैब्रिक, जूट के फैब्रिक के साथ कवर कर लिया। जितना हमने हमारा मटेरियल लगा था ना बॉक्स को कवर करने के लिए हार्ड पेपर का, उतना मटेरियल ही मैंने जूट फैब्रिक का लिया है। बहुत अच्छे से इसको कवर कर लिया और ग्लू गन का ही यूज़ किया। बहुत जल्दी जल्दी से स्टिक हो जाता है। ग्लू दूसरी है ना, उसका वेट करना पड़ना था, तो इसके साथ ना काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब जी हमारा आता है मेन स्टेप। मेन स्टेप ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेना है। जो मुझे समझ आ रही थी, मैंने यहाँ पे लाइनें लगा ली 3-4, और लाइनों के ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट का। ये मैंने बनाने से पहले सोचा था कि एक्रेलिक पेंट के साथ हम फैब्रिक के ऊपर पेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये नहीं होता पेंट इसके साथ। ये पेंट फैलते फैलते से हैं, इसके लिए फैब्रिक पेंट ही मिलना है। मैंने लास्ट टाइम एक लेसों वाली शॉप विज़िट की थी, वहाँ पे मुझे फैब्रिक पेंट नज़र आया था, तो पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया। तो फिर हम वो लेके आएंगे। उसके साथ अगर कुछ फैब्रिक के ऊपर पेंट करना होगा ना, तो फैब्रिक पेंट से ही करेंगे। वो बहुत सस्ते से पेंट होते हैं, हल्के वाले ले लें। जब आपका हाथ सीधा हो जाए फिर कुछ अच्छा लेके उसके साथ आप फ्लावर वगैरह को पेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने डिज़ाइन कुछ बनाया था और पेंट मैंने कुछ कर दिया है, लेकिन ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स। यहाँ तो मुझे लगता है इसके बॉक्स काफ़ी खुले खुले से थे, इसीलिए इसके ऊपर पेंट नहीं हो रहा था और पेंट भी ज़्यादा लग रहा था। जैसे मैं चाह रही थी वैसे नहीं बन रहा था। तो मैंने फिर ना इसको फुल ऐसे बॉक्स को ही फिल कर दिया पेंट के साथ, और कुछ मुझे समझ आ रहे थे वो जिगजैग और ऐसे लूप्स वगैरह से बना दिए मैंने, वो भी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ ऊपर ना मैंने एक लेस लगा दी, और ये हमारा एक अदद स्टेशनरी होल्डर यानी पेंसिल होल्डर या पेंट ब्रश होल्डर, या फिर आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। कोई ब्रशेज़ वगैरह, अपने मेकअप ब्रशेज़ रख सकते हैं, कुछ भी आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर कोई फूल वगैरह, पत्तियां वगैरह बन जाती ना, तो कसम से ये तो बहुत ही सुंदर लगना था। यहाँ पर जो इसकी फ़ाइनल लुक है, आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है ये आप लोगों को कैसा लगा। चलते हैं जी अपने अगले आइडिया की तरफ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह की छोटे साइज़ की आटा बोरी का। ये भी जब हम चक्की से आटा ख़रीदने जाए ना, तो इस तरह की बोरियाँ आ जाती हैं। इसको हमने आज काटे बगैर यूज़ करना है। इसके ऊपर मेरे पास एक तकिए का कवर था, जिसको मैंने अंदर इसके डाला और ऊपर से सिलाई कर दिया। तो चारों तरफ से हमने पहले इसको टॉप स्टिच लगा
देना है। दरमियान में भी सिलाइयाँ लगा देनी है। अगर आपसे नीट सिलाइयाँ नहीं लगती हैं, आपको इतनी कोई सिलाई नहीं आती है और फिर भी ऑर्गेनाइज़र अपने लिए बनाना चाहते हैं तो स्केल का यूज़ करें। स्केल के साथ पहले चॉक होते हैं ना, चाकों के साथ एक लाइनें ड्रॉ कर लिया करें। तो लाइनों के ऊपर ऊपर आप सिलाई लगाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सिलाइयाँ भी सीधी होती जाएंगी और जो आप मटेरियल बना रहे होंगे ना उसमें भी नीटनेस आएगी। यहाँ पर मैंने चारों तरफ से सिल दिया है और दरमियान में भी सिलाइयाँ लगा दी हैं इसको सेट करने के लिए, क्योंकि ये जो बोरी है ना, आटा बोरी, तो ये फिसलती होती है, लेकिन इसकी जो हम मटेरियल एक बनाएंगे ना वो बहुत अच्छा बन जाता है और वॉशेबल भी होता है। जो मर्दाना बुकरम होता है उसका भी यूज़ किया जा सकता है, वो तो कपड़े के साथ चिपक ही जाएगा। यहाँ पे मेरे पास इस टाइम नहीं था अवेलेबल, तो मैंने फिर आटा बोरी का यूज़ कर लिया और इसको काटे बिना यूज़ करना है। इससे ना धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और आपका प्रोजेक्ट नीट बनेगा जी। यहाँ पर हमने जी नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको इस तरह से दोहरा कर लेना है और 4x4 के मैंने यहाँ पे 2 अदद बॉक्स बना लिए हैं कुछ इस तरह से। इनको हम काट लेंगे। काटने के बाद एक बॉक्स को दूसरे कोने पे रखेंगे और इस तरह से करके ना हम ये अपना इसकी कटाई कर लेंगे। इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर चुकी हुई हूँ, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी करूँगी। और इस तरह के ना हमारे लिए ये बड़े कन्वीनियंट रहते हैं अलमारियों के लिए, किचन के लिए, एक्स्ट्रा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ के लिए बंदा कितने को ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लाएगा बाज़ार से। चीज़ें हैं ना सिमटी हुई एक जगह पे ही अच्छी लगती हैं। एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर चीज़ें बिखरी हुई हों ना तो वो इतना मैस नहीं लगता जितना बाहर कोई इस कोने में कोई उस कोने में पड़ी है तो उससे मैस लगता है। यहाँ पर जी हमने 2 सिलाइयाँ लगाई इनके अंदर की तरफ और इसको सीधा कर लिया। अब मैं चाह रही थी कोई हैंडल वगैरह भी इसको लगा ही दूँ, तो मेरे पास ना एक मैंने लंडे बाज़ार से बैग लिया था, उसके साथ एक बेल्ट सा आया था जो स्ट्रैप्स होती हैं, वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स मेरे पास काफ़ी सालों से पड़ी हुई है और फिर मैंने उसको काटा और साथ में ना मैंने इसके अटैच कर दिया सिलाइयों की मदद से। अच्छा, ये इतना अच्छा बन के रेडी हुआ, इतनी नीट लुक इसकी निकल के आई, यकीन ही नहीं कर सकते इसको कोई पकड़ के। ये हमने खुद बनाया हुआ है, ज़रा सी मेहनत से, ज़रा सी क्रिएटिविटी से हम अपने सामान को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के। इसमें आप पैम्पर पाउडर, कोई भी रैश क्रीम एक जगह पे आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके अपने साइड टेबल पे रख लें, प्यारा भी लगेगा। या अलमारी के अंदर रख लें, अपने कपड़े रख लें, कोई भी एक्स्ट्रा अलमारियों में सामान, परफ्यूम, नया मेकअप होता है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर हैंड बैग होते हैं वो बिखरे रहते हैं, उनको भी हम इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। ये लें जी, हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज बन गया। ये अपनी शेप ख़राब नहीं करेगा। इसमें जो हमने मटेरियल यूज़ किया है ना इसके अंदर, उसको काटा नहीं था, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब चाहें इसको धो के यूज़ करें तो ये पुराना हो ही नहीं सकता, मैं कहती हूँ, क्योंकि इसने घिसना नहीं है, इसने फटना नहीं है, तो बहुत अच्छे से हम इसके अंदर चीज़ें रख सकते हैं। आप बताइएगा ज़रूर मुझे ये ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को कैसा लगा है। ये बास्केट बन गई है, प्यारी भी बहुत है। ये कॉटन का कपड़ा था, जहाँ पे सिलाई किया आराम से सिलाइयाँ बैठ गई हैं इसकी। तो यही थी जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप लोग भी अगर बनाना चाहें ना तो कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करिएगा, उससे ना बहुत अच्छी और नीट लुक निकल के आती है। लॉन का कपड़ा, लीलन का कपड़ा इतना अच्छा कोई लगता नहीं है, कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो ये एक पिलो कवर सिलाई करके रखा था, तो ये मेरे काम नहीं आया क्योंकि साइज़ में छोटा था, मेरे किसी भी पिलो के ऊपर पूरा नहीं आया, तो मैंने फिर इसके साथ बास्केट रेडी कर लिया। चलें जी अगले आइडिया की तरफ चलते हैं। अगले आइडिया के लिए मैंने इस तरह के जैम का छोटा जार लिया है और ये मेरे पास कुछ कंचे हैं या बंटे हैं, कोई गोलियां हैं, आप लोग बताएं आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है। और मैंने साथ में ले ली है एल्फ़ी। अब यहाँ पर हमने 1 बाय 1 करके इनको स्टिक करते जाना है। आप चाहें 3 का सेट बना के लगा दें, ऊपर 4 का बना लें या 5 का बना लें, मुझे जैसे समझ आई मैंने इसके ऊपर लगा दिया। एक एक करके हमने यहाँ पे इसको स्टिक करते जाना है। और अल्फ़ी और लोहा जो है ना बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। नीचे तो मेटल है ना, ऊपर ये कंचे आ गए, गोलियाँ, तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे, आपस में स्टिक हो जाएंगे। बस अपने हाथों को बचाते हुए आपने इनको स्टिक कर देना है कुछ इस तरह से।
अब आप चाहें तो इसको पेंट कर सकते हैं, मैं तो इसको स्प्रे पेंट से ना 1 मिनट में स्प्रे कर लूँगी तो फ़ौरन से इसकी लुक चेंज हो जाएगी। चलें जी, ये स्प्रे पेंट है जिसका 34 कलर है मुझे लगता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हार्डवेयर की शॉप से आपने ये ख़रीदना है, 300-350 की बोतल आ जाएगी। वहाँ पे होल सेल रेट पे चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। अगर आप किसी रिटेल वाली शॉप से लेंगे तो 600-700 की बोतल पड़ेगी आपको। तो जी इस तरह से करके हमने स्प्रे कर लिया है। अब जी हमारा ये एक बड़ा प्यारा सा डेकोरेशन पीस भी रेडी हो गया, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वे में। जैसे डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए टूथपिक डाल के इसमें रख लें, कॉटन बड्स डाल के इसमें रख लें आप, या फिर कोई और चीज़ डाल के रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डेकोरेशन के पीस के तौर पे रखेंगे ना तो ये बहुत प्यारा लगेगा। अक्सर हम लेके आते हैं ना खुली टूथपिक्स या एयरबड्स, हम खुले लेके आते हैं, कॉटन बड्स जो होती हैं वो हम खुली लेके आते हैं। तो इस तरह के जार बना के रख लें, उनके अंदर डाल लें, और एक तो आपके डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ भी प्यारा लगेगा, और सेंटर टेबल पे भी ये पड़ा हुआ प्यारा लगेगा, और आपकी जो टूथपिक होंगी वो भी सिमट जाएंगी। ये भी मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर की थी। ये ट्रॉली हमने बनाई थी, इसके अंदर मैंने ये छोटी रखी हुई हैं, ये मेडिसन की बॉटल्स को पेंट किया हुआ है, दरमियान में मैंने ये रख दी। कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। चलें जी, अपने लास्ट और छोटे से DIY कह सकते हैं या एक हैक कह सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम ना बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। मैं तो इसको ऐसे यूज़ कर सकती हूँ या ऐसे कह सकती हूँ आपको कि जब छुरियाँ नहीं लेके आते हैं ना तो बहुत तीखी होती हैं। तो आप ये ट्रिक कर लें कुछ दिनों के लिए, जब आप उस छुरी को इस्तेमाल कर रहे हो ना तो अपने हाथों के ऊपर इस तरह से आइसक्रीम स्टिक के लगा के ऊपर से आप कोई भी रबड़ बैंड चढ़ा लें। जब तक कटिंग कर रहे हैं तब तक आप ये पहन के रखें। इससे ना आपके जो थम्स हैं, अंगूठे हैं, वो डैमेज नहीं होंगे। उनके अंदर ना ये बहुत छुरी लगती है बार बार एक ही जगह पे, तो निशान पड़ जाते हैं जो कि बहुत बुरे भी लगते हैं। ख़ुद को आपने ही खुद की केयर करनी है, किसी ने नहीं आके करनी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, यही थे हमारे आज के तमाम आइडियाज़। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा आइडिया पसंद आया है, और आप लोग मुझे किस सिटी से देख रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।